अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। आज हम बात करेंगे मर्द की जो सेक्स पावर है उसे कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है जिस्मानी या जिनसी, अगर आप सेक्स के दौरान या फिर सेक्स करने के फौरी बाद थकावट महसूस करते हैं, आप जो है बेजान हो जाते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ों के ऊपर अहम बात करेंगे। पहली बात होगी कि मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, इसके पीछे अहम वजूहात या अहम असबाब क्या क्या होते हैं। दूसरी बात होगी कि कमज़ोरी की जो अहम अलामात हैं, जो निशानियां होती हैं, जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं, वो क्या क्या होती हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है। आखिरी बात होगी कि अगर आप इसका इलाज करना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास कुदरती नेचुरल जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, मर्दाना जनाना कोई भी पेचीदा मसला हो सकता है, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मर्दाना ताकत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अहम असबाब की, तो हमारे पास जो अहम असबाब में से पहली वजह है, पहला जो सबब बनता है वो है कि आप मेंटली ज़हनी लिहाज से हर वक्त परेशानी का सामना करते हो। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, हर वक्त जो है ज़हनी दबाव है। अगर आपको ज़हनी दबाव होगा तो उसका जो सबसे बड़ा आपको नुकसान होगा, आप सेक्सुअल के हवाला से यानी जिनसी लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह होती है किसी भी मर्द की मर्दाना कमज़ोरी के पीछे। इसी तरह दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़ी वजह है, वो है कि आपकी जो तर्ज ज़िंदगी है वो अच्छी ना होना। तर्ज ज़िंदगी में ये होता है कि आप लगातार मनशियात का इस्तेमाल करते हो, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जो मसलसल बैठने वाला हो, या फिर आप एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ देते हैं, या फिर आप अपनी जो नींद होती है वो मुकम्मल पूरी नहीं करते। ये जो दूसरी वजह है कि आपकी तर्ज ज़िंदगी, अगर आप इसको नॉर्मल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका भी असर पड़ेगा आपकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर। लिहाजा आपने इसको लाजमी नॉर्मल करना है। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है वो है आपकी जो खुराक है वो सही नहीं होती। दोस्तों, याद रखें, आप चाहते हैं कि आपकी जो जिनसी लाइफ है वो हैप्पी हो, तो आपको सबसे पहले फास्ट फूड और जंक फूड जो है इनको बंद करना होगा। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फास्ट फूड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर, यानी जो जिनसी ज़िंदगी है आपकी, उसके ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लिहाजा आपने जो तीसरी वजह है इसको ख़त्म करना है, अपनी जो खुराक है वो नॉर्मल करनी है। इसी तरह हमारे पास जो चौथी सबसे बड़ी वजह है वो है कि आपके जो हार्मोन होते हैं, मर्दाना हार्मोन, उनका कमज़ोर हो जाना। स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, अगर आपका कमज़ोर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका भी असर पड़ेगा आपकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर। मर्दाना कमज़ोरी की एक बड़ी वजह होती है कि आपके जो हार्मोन होते हैं उनका कमज़ोर हो जाना। लिहाजा अगर आपको ये मसला है तो आप क्या करेंगे, इस मसले को हल करेंगे। इसी तरह कोई अफराद अगर बहुत ही ज़्यादा मास्टरबेशन करता है, मुश्तज़नी करता है, तो हो सकता है कि उस वजह से भी उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है आगे जाके बर्बाद हो जाए। यानी स्टेमिना जो होता है या फिर सूरत इंजार का जो मसला होता है, ये वाले मसाइल आपको आ सकते हैं। वजह होती है मास्टरबेशन, कसरत के साथ मुश्तज़नी करना, अपने हाथ से अपने आप को डिस्चार्ज करना। आखिरी वजह होती है आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाए, कोई भी बीमारी हो सकती है, वो आपको बीपी का मसला हो सकता है, शुगर का मसला हो सकता है, टीबी का मसला हो सकता है। इन बीमारियों की मौजूदगी में आप क्या करते हैं, आप हैवी किस्म की डोज इस्तेमाल करते हैं। वो एलोपैथी हो सकती है, होम्योपैथी हो सकती है, या तिब की मेडिसिन हो सकती है। जो भी आप बीमारी को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल की थी उसकी वजह से
जो आपको नुकसान होगा वो क्या होगा, जिनसी लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने क्या किया होता है, एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए स्पेशली स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया होता है। स्टीरॉयड की वजह से क्या होता है कि उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो बर्बाद हो जाती है। लिहाजा ये हैं कुछ अहम वजूहात, अगर आपके अंदर हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आप इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जब आप इनको ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो चुका है या नहीं। दोस्तों अगर आपको इरेक्शन तनाव जो है जल्दी नहीं आता, आप अपनी वाइफ के पास जाते हैं आपको तनाव नहीं आता, तो पहली अलामत है। आप वक्त से पहले जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, कमजोरी की अलामत है। आपका जो इरेक्शन है वो आता है खत्म हो जाता है डिस्चार्ज होने के बगैर, तो ये भी क्या है, कमजोरी की अलामत है। इसी तरह अगर आपकी जो टाइमिंग है वो भी कम है, कम से कम 3 मिनट से कम है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको मर्दाना कमजोरी हो चुकी है। इसी तरह आपको अगर जिस्मानी कमजोरी भी होती है और हर वक्त जो है आपका जो जिस्म होता है वो बेजान रहता है, तो ये भी आपकी अलामात हैं कि आपको मर्दाना कमजोरी हो चुकी है। और आखिरी अलामत कि आपके जिस्म के अंदर जितने भी जोड़ होते हैं, हड्डियों के जोड़, वहाँ पर दर्द का होना। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आप क्या करेंगे, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज करवाएंगे तो जो जोड़ों में दर्द है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने मर्दाना कमजोरी को खत्म करने के लिए क्या करना है। दोस्तों याद रखें, एगनस 30 ताकत में, योहिम्बीनम Q ताकत में और दामियाना मद टिंक्चर यानी Q ताकत में। जो Q होगा उसको आपने दिन में 3 दफा इस्तेमाल करना है और जो 30 ताकत होगी उसे आपने दिन में 1 दफा इस्तेमाल करना है।